बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स में आज हमारा आखिरी टॉपिक है। टॉपिक का टाइटल है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पिछले आर्टिकल्स में हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर देखा, हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखी, हमने कैपेसिटर्स को डिफाइन किया। आज हम देखेंगे कि एक कैपेसिटर चार्ज स्टोर किस तरह से करता है और फिर वो डिस्चार्ज किस तरह से होता है। क्या वो चार्ज सडनली हो जाता है या वो ग्रेजुअली होता है। इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, मोबाइल फ़ोन की बैटरी सबसे पहले 1% चार्ज होगी, फिर से 10%, फिर 20%, फिर 30%, फिर 100%। तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी जैसे ग्रेजुअली चार्ज होती है, इमीडिएटली नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही ये जो कैपेसिटर्स होते हैं जब इनको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ये ग्रेजुअली चार्ज होते हैं। अब ठीक है, इनका चार्ज होने का जो इन्हसार है, डिपेंडेंस है, वो किस चीज़ पर है वो भी हम देखेंगे, ग्राफ की मदद से भी हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एक आरसी सीरीज सर्किट क्या है। आरसी सीरीज सर्किट स्टूडेंट, जब हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में 16 चैप्टर पढ़ेंगे, 16 चैप्टर में ये प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन है आरसी सीरीज सर्किट, वहां पे मजीद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हों किसी भी वोल्टेज सोर्स के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, आरसी सीरीज सर्किट। आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, अ सर्किट इन विच रेजिस्टर and capacitor are connected in series with some source of EMF or voltage source is called RC series circuit. Now सर्किट आपके सामने है। मैं पहले आपको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा रहा हूं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हमारे पास ये RC सीरीज सर्किट जुड़ा हुआ है एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। यहाँ स्विच है, ये टर्मिनल A है। स्टूडेंट, अगर मैं शुरू में ये स्विच S को टर्मिनल A से जोड़ देता हूँ, ये देखें, जैसे ही हम जोड़ेंगे तो ये जो बैटरी है इसका कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा, कैपेसिटर के साथ। अब वो प्लेट कैपेसिटर की जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, इट विल स्टोर द प्लस क्यू चार्ज एंड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विल स्टोर नेगेटिव क्यू चार्ज। ठीक हो गया। तो इट मींस दैट जब हमने स्विच एस को कनेक्ट किया टर्मिनल ए के साथ, ठीक है, कैपेसिटर जो है विल स्टार्ट चार्जिंग, ये चार्ज करना शुरू हो जाएगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद द प्लेट कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल, उसके ऊपर प्लस चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज। एक चीज याद रखना कि जो कैपेसिटर है डज नॉट चार्ज इमीडिएटली या सडनली, rather than it gain charge gradually। ये सडनली चार्ज नहीं होता, बट इट गेन्स चार्ज, ये चार्ज को गेन करेगा कैपेसिटर ग्रेजुअली, बतदरीज, जिस तरह से मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज होती है। स्टूडेंट, एक चीज तो क्लियर है, शुरू में जब हम स्विच ओपन क्लोज करेंगे, इनिशियली स्टूडेंट, अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो जहर है, टाइम t 0 है तो चार्ज जो स्टोर है उसकी वैल्यू भी कितनी है, 0 है। अभी कोई चार्ज स्टोर नहीं हुआ। ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम t के बाद, t वक्त के बाद इसके ऊपर जो चार्ज है वो मैक्सिमम स्टोर हो जाता है, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम वैल्यू। द कैपेसिटर चार्जेस, ये चार्ज हो चुका है टू इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू जो चार्ज है, उस चार्ज को मैं Q नॉट बोल देता हूं, और Q बराबर होता है CV के। इसका मतलब है Q नॉट इज इक्वल टू CV नॉट, जबकि V नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल को कहेंगे। अब इस कैपेसिटर के चार्ज होने का या डिस्चार्ज होने की जो डिपेंडेंस है वो है प्रोडक्ट ऑफ आरसी, कि आरसी का प्रोडक्ट क्या है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है
तो उसकी प्रॉपर्टीज और होंगी। अगर R और C का प्रोडक्ट कम है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज और होंगी। इसको ग्राफ में ज़ाहिर करते हैं। जब टाइम t 0 था तो चार्ज भी 0 था। ये देखें हमारे पास, ये यहाँ पे देखें t 0 है इस जगह पे और चार्ज भी क्या है 0 है। अब टाइम गुजरता जाएगा, ये देखें ये कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है ना स्टोर हो रहा है। ये जो लाइन है कर्व्ड लाइन है, इसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यानी शुरू में कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करता है, बाद में जाके वो चार्ज को स्टोर करना जरा स्लो कर देता है। यूं समझे मोबाइल फोन है, शुरू में बड़ी जल्दी से चार्ज होता है। जब मोबाइल फोन की बैटरी 90% पे पहुंच जाती है, फिर वो 91, 92 होने में ज्यादा टाइम लेता है, यानी स्लो चार्जिंग करता है बाद में। ये बिल्कुल वैसे ही है। इसके बाद मैं एक और जो है ना ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखें, मुझे ये बताएं इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको। डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है इक्विलिब्रियम चार्ज Q0, ये यानी मैक्सिमम चार्ज है। तो ये देखें ये Q0 और ये अगले का Q0। गौर करें, अगर हमें क्लियर नजर आ रहा है कि ये वाला कैपेसिटर जल्दी मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर लेता है, यानी इतने टाइम में, मान लो ये टाइम है t1, और ये वाला कैपेसिटर Q0 पहुंचने में जरा ज्यादा टाइम लेता है। ये देखें, ये इसको यहां से लेकर ये इतना टाइम लगता है मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने में से, ये टाइम t2 है। तो अगर RC यानी ये वाली जो प्रोडक्ट है RC, यहां पे है स्मॉल रेजिस्टेंस और यहां पे होगी लार्ज रेजिस्टेंस। ये है मेरे पास लार्ज रेजिस्टेंस, यानी अगर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस दोनों आप लिख सकते हैं। अगर आरसी की वैल्यू स्मॉल है तो वो जल्दी चार्ज हो जाएगा थोड़े वक्त में। अगर आरसी की वैल्यू लार्ज है तो वो ज्यादा वक्त में जो है ना चार्ज स्टोर होगा। इट मींस दैट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ आरसी। अगर आरसी का प्रोडक्ट स्मॉल है, रेजिस्टेंस स्मॉल है या कैपेसिटेंस स्मॉल है, तो वो थोड़े टाइम में चार्ज होगा। इसी तरह अगर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस लार्ज है, प्रोडक्ट लार्ज है, तो वो ज्यादा टाइम में चार्ज को स्टोर करेगा। ये जो आरसी है, R इंटू सी, ये कहलाता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, ये चार्जिंग के लिए इसका टाइम कांस्टेंट और है और डिस्चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट और है, यानी प्रोडक्ट ऑफ आरसी इन कैपेसिटर इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आरसी के जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स वो वही यूनिट होंगे जो टाइम के यूनिट हैं, यानी इसके यूनिट हैं सेकंड। आरसी के यूनिट क्या निकलेंगे, सेकंड। उसके बाद आ जाए व्हाट इज चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। हम डेफिनेशन करेंगे चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। लेट आई से दैट ये एक कैपेसिटर है और यहां पे फॉर एग्जांपल 100% चार्ज है, Q0 मीन मैक्सिमम चार्ज, और यहां पे कहीं पे फॉर एग्जांपल इस जगह के ऊपर ये चार्ज की वैल्यू है 63%, यानी अगर फुल चार्जिंग पे 100% चार्ज होता है तो यहां पे है 63%। ये देखिए ये 63% स्मॉल रेजिस्टेंस के लिए और ये 63% किसके लिए, लार्ज रेजिस्टेंस के लिए। तो वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 63% चार्ज स्टोर कर लेता है मैक्सिमम चार्ज का, वो टाइम क्या कहलाएगा, उसका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। या यूं समझें जिस तरह मोबाइल हम चार्ज कर रहे हैं 0% से, जितने टाइम में मोबाइल 63%, 63% चार्ज हो जाएगा, वो टाइम उस मोबाइल का यूं समझ लें टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो इसको आप यहां पे डेफिनेशन करेंगे, द टाइम इन विच कैपेसिटर स्टोर्स
चार्ज, कितना चार्ज स्टोर कर ले? 63%। किसका 63%? ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। इसको हम चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। अब आ जाएंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की तरफ। स्टूडेंट, अगर वो जो टर्मिनल हमने ए पे लगा दिया था, अब हम उसको ए से हटा के बी पे लगा देते हैं, यानी ये डायग्राम देखिए, ये हमने बी पे लगा दिया। अब कैपेसिटर जो कि चार्ज हो चुका है, इस प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज था, इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। चार्जिंग हम पढ़ चुके हैं। जैसे ही हम बी से लगाएंगे, अब इन प्लेट्स का बैटरी से जो राब्ता है वो खत्म हो चुका है, राब्ता खत्म हो चुका है और चार्जेस को क्लोज पाथ मिल रहा है। यहां से फॉर एग्जांपल मैं एक पॉजिटिव की बात करता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज यहां से चलता है राइट प्लेट से, वो जाके इस रास्ते से होता हुआ यहां पे जाके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये यहां से खत्म, ये यहां से खत्म। अब कैपेसिटर की क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग। पहले ये अगर 100% था, अब फॉर एग्जांपल 90%। ये चार्ज चलेगा यहां से, चलता चलता यहां पे जाके अगले नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगा। इस तरह से अब 80%, फिर 70%। तो ये है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी व्हेन स्विच इज कनेक्टेड, स्विच एस को कनेक्ट कर दें टर्मिनल बी के साथ। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो बैटरी जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, बैटरी कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अब जो लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर के ऊपर फॉर एग्जांपल एक प्लस क्यू चार्ज है, वो न्यूट्रलाइज कर देगा 2a माइनस क्यू चार्ज ऑन द राइट प्लेट। ये कोई मुश्किल फिजिक्स नहीं है। तो ये क्लोज पाथ में डिस्चार्ज होता रहेगा। अब यहां पे हमने ग्राफ बनाना है। यहां पे जब टाइम t 0 होगा, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, यू नो, यहां पे तो शुरू में कैपेसिटर के ऊपर 0 चार्ज था, लेकिन अब यहां पे जब टाइम t 0 होगा तो ये कैपेसिटर फुली चार्ज होगा। फुल चार्ज किया हुआ हमने, क्योंकि हम अब डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हैं। तो टाइम t 0 के ऊपर जो चार्ज है q इज इक्वल टू q नॉट, या हम इसको कहेंगे जो है ना ये मैक्सिमम चार्ज है। अब इसको जो है ना CV की सेंस में भी हम कर सकते हैं, q नॉट इज इक्वल टू CV नॉट। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। जूं वक्त गुजरता जाएगा, आफ्टर सम टाइम t वक्त के बाद इसका जो चार्ज है डिस्चार्ज होता होता कितना हो जाएगा? 0। जिस तरह से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसके बाद वो ग्रेजुअली उसकी डिस्चार्जिंग होती है, ठीक है जी। टी टाइम के बाद वो जो है ना चार्ज 0 रह जाता है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये देखें, ये शुरू में यहाँ पे जो चार्ज है वो Q नॉट है, फिर जूं वक्त गुजरता जाएगा, ये देखें ये वक्त गुजरता जा रहा है, चार्ज नीचे आता जा रहा है, और ये कुछ टाइम के बाद ये जो है ना चार्ज 0 हो जाएगा। इसी तरह इसको एक और ग्राफ एक लाइन में ड्रा करूंगा यहाँ पे, ये देखें ये काम होता होता कुछ टाइम के बाद ये भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में क्या डिफरेंस है? देखें, इसमें चार्ज थोड़े टाइम में, कम टाइम में 0 हो रहा है, और इस ग्राफ में ये टाइम t इंटरवल ज्यादा है। और करें तो इट मींस दैट इन दोनों में टाइम का डिफरेंस आ रहा है। चार्ज की अमाउंट सेम थी, ये जल्दी डिस्चार्ज हो गया मोबाइल या कैपेसिटर, और ये जो है ना ज्यादा वक्त के बाद डिस्चार्ज हुआ है। रीजन, इसमें जो रेजिस्टेंस है स्मॉल है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का प्रोडक्ट, और इसमें जो है लार्ज आरसी है, लार्ज आरसी या लार्ज रेजिस्टेंस है, अमूमन हम रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। तो अगर आरसी या रेजिस्टेंस स्मॉल होगी, रेजिस्टेंस स्मॉल होगी तो चार्जिंग जल्दी होगी, लेकिन फिर डिस्चार्जिंग भी जल्दी हो जाएगी।
इसी तरह अगर रेजिस्टेंस लार्ज है तो चार्जिंग भी लेट होगी और डिस्चार्जिंग भी क्या होगी, लेट होगी। ये थोड़ा सा फर्क है इनमें। तो इसमें हमने अब डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन करनी है। डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, स्टूडेंट जिसका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट था, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या है? अब एक कैपेसिटर के ऊपर शुरू में 100% चार्ज है, अब वो चार्ज कम हो रहा है ग्रेजुअली। वो वक्त जिसमें एक कैपेसिटर के ऊपर सिर्फ 37% चार्ज बाकी रह जाए, ये देखें, अब ये देखें और ये देखें, वो टाइम जिसमें 63% तो डिस्चार्ज हो चुका है, रिमेनिंग कितना है 37%, उसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। डेफिनेशन करेंगे द टाइम इन विच 37% चार्ज रिमेन ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का सिर्फ 37% बाकी रह जाए, द टाइम इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, चले जी, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की आप डेफिनेशन करेंगे। अब याद रखना, ये जो चार्जिंग है कैपेसिटर की या डिस्चार्जिंग है, ये एक्सपोनेंशियल होते हैं। ये एक्सपोनेंशियल एक ग्राफ है, यानी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आर एक्सपोनेंशियल। तो स्टूडेंट आज बड़ा इंतहाई इजी टॉपिक था, हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को पढ़ा है। आपको आरसी सर्किट की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर किस तरह से चार्ज होते हैं, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या है, जितने टाइम में वो 63% चार्ज होता है, डिस्चार्जिंग कैसे होती है कैपेसिटर की, उसका ग्राफ कैसा है, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या है। नेक्स्ट हम इसकी इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।